बात ये है कि तुमसे मिलने को चाहता है मन। बात ये है कि तुमसे मिलने को चाहता है मन। मसला ये है कि मिले तो मिले कैसे। नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा। वैलेंटाइंस डे पर मेरी छोटी सी नज़्म आपके लिए, और अब मैं सुना रही हूँ एक प्यारी सी प्रेम कहानी। और इस प्रेम कहानी को लिखा है जया नमन जी ने। इस कहानी का शीर्षक है गुलाबी लड़की। 11वीं कक्षा में स्कूल बदलना पड़ा जतिन को। नए स्कूल में सब कुछ नया होता है और अजीब सा डर बना रहता है अंदर। पता नहीं लोग कैसे होंगे, कैसे शिक्षक होंगे। फिर भी एक उत्साह भरी बेचैनी भी होती है नए लोगों से मिलने की। स्कूल बस में बैठते ही उसकी नज़र उस गुलाबी सी लड़की पर पड़ी। हाँ, डस्की या गोरी नहीं, गुलाबी। उसके होंठ जैसे कोई गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां और उसके बाल काले घने बादल से। उसकी आंखें झील नहीं, समंदर नहीं, बल्कि पूरी आकाश गंगा गैलेक्सी जो चमकती हुई चूम रही हो किसी संगमरमर को तराश कर बनी उसकी साफ चिकनी लंबी नुकीली नाक को। उसकी जुराबें फिसली हुई थी जूतों के मुहाने तक। उसके स्कर्ट से झांकता हुआ उसका घुटना, जिसकी तुलना पृथ्वी पर बनी किसी और चीज से नहीं की जा सकती थी। वो अपने आप में एक बेचैनी थी। घुटने से जुराबों तक के सफर में आंखें चौंधिया जाती थी, जैसे सफेद दीवारों वाले कमरे में जलते दूधिया बल्ब में होता है। और उसके गाल इतने कोमल, इतने नाजुक कि किसी फूल को भी गालों पर फेंक दो तो खून लपलपा जाए। हाय वो गुलाबी लड़की। गर्मी के समय में उसे देखकर रेगिस्तान से सूखे करक दिल में बरसात होना भी लाजिम था। जतिन के दिल में भावनाओं की बारिशें उसे अंदर से भिगोकर हरा भरा कर रही थी। लड़कियों के ख्यालों को झटक देने वाला जतिन आज खुद झटके खा रहा था। ड्राइवर के गाने की चॉइस अच्छी नहीं है। मौसम और भावनाओं से विपरीत गाना बजा रहा है। नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। जतिन को किसी ने बताया वो नव्या है, 10वीं में पढ़ती है। जतिन को पछतावा हुआ। 16 सालों तक वह हुस्न से दूर क्यों रहा। 16 साल की नव्या हर लड़की से अलग थी। जतिन उसके हुस्न में घायल था और अब उसे इजहार करने से कोई रोक नहीं सकता। कई दिनों तक वो उसके ख्यालों में खोया रहा। जतिन लंच ब्रेक में पेड़ के नीचे दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। एक लड़की आई। आप जतिन है ना? हाँ, मैं जतिन हूं। आप नव्या को पसंद करते हैं ना? जतिन चकित सा चुप था। सुनिए, मैं उसकी दोस्त हूं, विभा। ये बताना था कि वो आपको पसंद करती है। आप चाहें तो अपना जवाब कल दे सकते हैं, और अगर आपकी तरफ से जवाब ना है तो अभी ही बता दें। जतिन तुरंत बोला, मैं भी उसे पसंद करता हूं, मेरी तरफ से हाँ है। जतिन की खुशी का ठिकाना न था। उसे तो जैसे मुंह मांगी दौलत मिल गई हो। बस में दोनों साथ में बात करते हुए स्कूल आते जाते। जिस दिन पहली बार बस में उसने नव्या की कमर पर हाथ रखा, उस दिन ड्राइवर सही गाना बजा रहा था, बिल्कुल मौसम और भावनाओं के अनुकूल। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हर प्रेम कहानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। जतिन और नव्या साथ रहे हमेशा। वो ताउम्र देखता रहा उसके हुस्न को, और उसकी सौम्यता और शालीनता पर उसे छेड़ते हुए शेर कहता, आपकी सादा दिली खुद आपकी तौहीन है।
हुस्न वालों को ज़रा मगरूर होना चाहिए। वो शर्माकर मुस्कुरा देती, उसी शालीनता से ढकी खूबसूरत मुस्कान के साथ जिसकी बात वो शेर में कर रहा था। कुछ प्रेम कहानियों को मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि दीवानगी और हुस्न की जोड़ियां बनी रहे। हाँ, तो ये थी जया नमन त्रिपाठी की कहानी गुलाबी लड़की। एक बार पुनः वैलेंटाइंस डे की सभी प्रेमियों को शुभकामनाएं। जीवन में प्रेम बना रहे। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।